हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गवर्नर की पावर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करेंगे। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं जो कि स्टेट के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो फॉर्मली इनके नेम पर ही होते हैं। ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट एंड ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये रूल्स भी बनाते हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस है वो आराम से चल सके। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। यानी कि ये चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में या फिर लेजिस्लेशन प्रपोजल्स के बारे में। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट। यानी कि ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि भई आप स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी बोलते हैं। उसके अलावा ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं, किन किन की अपॉइंटमेंट्स करते हैं ये चीफ मिनिस्टर की करते हैं, अदर मिनिस्टर्स की करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स की भी करते हैं। और कौन कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। और ये जो जितने भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स होते हैं ये इनकी प्लेजर पर ही काम करते हैं। उसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इन सब की अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? गवर्नर करते हैं। तो ये तो थी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। आइए उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। ही कैन promulgate an ordinance when the state legislature is not in session. These ordinances must be approved by the state legislature within 6 weeks from its reassembly. यानी कि देखिए, जब कोई सा भी सेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं होता है, उस टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जो हमारे गवर्नर है वो अध्यादेश ला सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों के अंदर मतलब सदन से पास कराना पड़ता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ता है, विधानसभा से 6 हफ्तों के अंदर। ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम। ये उस ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा ये एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। यानी कि हर साल का जो पहला सेशन होता है, यानी कि जिसको हम बजट सेशन भी बोलते हैं, वहाँ पर ये एड्रेस करते हैं। उसके अलावा हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, यानी कि जब नए सीएम चुनकर आते हैं उसके बाद भी इनका जो फर्स्ट सेशन होता है तो ये एड्रेस करते हैं किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। उसके अलावा ही डिसाइडेड द क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। यानी कि डिसक्वालिफिकेशन को भी डिसाइड करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर की, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से? चीफ इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से। ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस। ये हाउस यानी कि हमारी विधानसभा में मैसेजेस भी भेज सकते हैं। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से ये किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेट, और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। देखो, अगर विधानसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों की सीट अगर खाली है या वैकेट है, तो जो हमारे गवर्नर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं, किसी भी मेंबर को, कि भाई आप प्रिसाइड कीजिए उस चीज़ को। और अगर उस स्टेट में विधान परिषद भी है, यानी कि अपर हाउस भी है, तो वहाँ पर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन इन दोनों की सीट भी वैकेट होने पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से किसी मेंबर को बोल सकते हैं कि भाई आप प्रिसाइड कर लीजिए। ही नॉमिनेट्स, उसके अलावा ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो हमारे स्टेट का अपर हाउस होता है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी बोलते हैं, उसमें 1/6 मेंबर जो होते हैं उनको ये नॉमिनेट भी करते हैं। कंसर्निंग अ बिल सेंड टू हिम आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से अगर कोई बिल पास हो जाता है, उसके बाद गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो अपना असेंट दे दे, या उसको रोक दे,
बिल को वो रिटर्न भी कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है तो। रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी वो उस बिल को रोक सकते हैं कि भाई हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे या उनसे सलाह लेंगे इस बिल के बारे में। तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि सिर्फ ये उन बिल को रिटर्न करते हैं जो मनी बिल नहीं होते हैं, यानी कि मनी बिल पर कोई ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थी इनकी लेजिस्लेटिव पावर। आइए उनकी फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करते हैं। तो ही एंश्योर्स दैट द स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में जाने से पहले स्टेट बजट को एंश्योर कर लेते हैं। उसके अलावा हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनी बिल होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले इनकी रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। हिज रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिमांड फॉर अ ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट के लिए भी इनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फिनेंस कमीशन। ये फिनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं टू रिव्यू। और फिनेंस कमीशन क्या करते हैं? द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब रिव्यू करते हैं द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, कि भाई उनको ढंग से पैसा मिल रहा है काम करने के लिए या नहीं। तो ये तो थी इनकी फाइनेंशियल पावर। आई उनकी जुडिशियल पावर के बारे में बात करते हैं। द प्रेसिडेंट्स कंसल्ट हिम वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। देखो, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। कब? जब वो अपॉइंट करते हैं जजेस को। कहाँ पर? स्टेट हाई कोर्ट में। जब भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो गवर्नर की कंसल्टेशन वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। देखो, ये अपॉइंटमेंट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं किनकी? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। लेकिन किसकी कंसल्टेशन से? स्टेट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी कंसल्टेशन से। उसके अलावा ही अपॉइंट पर्सन टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं वहाँ पर जो पर्सन होते हैं ये उनको भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होने चाहिए। और ये किसकी कंसल्टेशन से करते हैं? स्टेट हाई कोर्ट की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन से हमारे गवर्नर करते हैं। उसके अलावा he can grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment। देखो, ये सब मैंने प्रेसिडेंट जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था, ये सेम होता है। he can also suspend, remit and commute the sentence of any person convicted for any offence against any law relating to the matters to which the executive powers of state extends। देखो, ये किसी भी पर्सन की जो पनिशमेंट होती है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस लॉ की वो स्टेट के पास होनी चाहिए। तो देखो, ये सब मैंने जब प्रेसिडेंट की वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी बताया था, ये सेम होता है। तो आप पहले वहाँ देख लीजिएगा। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन भी होते हैं, यानी कि जो गवर्नर के पास पावर्स होती हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एज अ लिखी हुई हैं कि वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेबरिंग यूनियन टेरिटरी, रिजर्वेशन फॉर अ बिल ऑफ प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। मतलब देखो, जो हमारी नेबरिंग यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो मतलब अपनी जो ड्यूटीज़ जब निभाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है उनके पास कि भाई हम उसी से काम करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास जो बिल का रिजर्वेशन वो लोग करते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन से, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन है उनके पास, किसी के दबाव में नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी होती है कि करेंगे वो। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर। चीफ मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन मांगना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स में, तो वो भी उनकी डिस्क्रिशन है, वो उनके इच्छा पर निर्धारित करता है। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, मतलब कि भाई स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो भी उनकी डिस्क्रिशन है, वो किसी की सलाह मशवरा नहीं करेंगे इस मामले में। तो मतलब उनके पास डिस्क्रिशन है इन सब चीज़ों के लिए। कहाँ कहाँ पर? नेबरिंग यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व करना और
चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांगना और प्रेसिडेंट का रूल लगाना। उसके अलावा कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है उनके पास कि भाई ऐसी सिचुएशन आई तो ये अपनी मर्जी चलाएंगे, नहीं तो नहीं। और वो क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर कट मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, और इसके अलावा अगर सिटिंग जज मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, और उनका कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो वहाँ पर उनके पास डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी भी मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट कर देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या बोल सकते हो सरकार को, राज्य सरकार को वो डिसोल्व भी कर सकती हैं। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी डिस्क्रिशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। यहाँ पर वो किसी का भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको गवर्नर्स की पावर समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।